कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा है वो मुद्दा है रिजर्वेशन का, जिसको इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिजर्वेशन क्राइसिस करके देखा जा रहा है। कल एतवार के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रहुल्ला मेहदी साहब ने एक प्रोटेस्ट रखा था। जिस तरह से उन्होंने 2024 में भी एक प्रोटेस्ट किया था, उसी तरह उन्होंने एक और प्रोटेस्ट रखा था, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने वो प्रोटेस्ट होने नहीं दिया। आगा रहुल्ला साहब को हाउस अरेस्ट किया। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट लीडर्स थे, जितने भी एक्टिविस्ट थे, उन सबको अरेस्ट करके इस प्रोटेस्ट को ना होने दिया। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में किस तरह से ये क्राइसिस पैदा हुए, मैं उसी पर आज बात करने जा रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखिए। जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया जो इंदिरा साहनी जजमेंट केस था, जिसने यह कहा था कि जो रिजर्वेशन का स्लैब है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिजर्वेशन है वो ये कहा जाता है कि 60% रिजर्वेशन है। अगर उसको देखा जाए, ब्रेकडाउन किया जाए, एससी रिजर्वेशन 8%, ST1 10%, ST2 10%, EWS 10%, RBA 10%, OBC 8%, ALC और IB 4%, और ये लगभग बन जाता है 60% की आपकी रिजर्वेशन। ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का सिनेरियो बना हुआ है। अगर आप इस पर बात करें, तफसीलन बात करें कि ये हुआ किस तरह, हम सबको पता है। 2018-19 के अंदर एक न्यू कैटेगरी क्रिएट हुई थी, वो था EWS। जब EWS जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ, तब जो जम्मू कश्मीर में, क्योंकि असेंबली नहीं थी और एक नॉमिनेटेड सरकार यहां पर चल रही थी, उस नॉमिनेटेड सरकार ने किसी भी स्टेक होल्डर से बात करने के बिना ही जम्मू कश्मीर के अंदर RBA को रातों रात 10% कम किया। उसके बाद जो, क्योंकि नॉमिनेटेड सरकार भाजपा की तरफ से थी, और उसके बाद जो भाजपा ने 2024 के इलेक्शन में जो कियोस पैदा किया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि पहाड़ियों की एक बहुत पुरानी डिमांड थी, जो वो डिमांड कर रहे थे कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब के जुमरे के अंदर लाया जाए, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। और 2024 के इलेक्शन, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे और भाजपा यहां पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं थी, और भाजपा यहां पर एक ऐसा गिनत बिठाना चाह रही थी, ऐसा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहती थी। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि 10% का रिजर्वेशन सेंटर में उन्होंने क्रिएट कर दिया। एक पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब में लाया। अब सवाल था कि जम्मू कश्मीर में आपने सेंटर में तो इनको ST में रखा, अब जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा बवाल स्टार्ट हुआ। बवाल इस तरह से था, क्या इनको जो एग्जिस्टिंग 10% का रिजर्वेशन है, तो क्या इनको आप 10% रिजर्वेशन के अंदर ही जो यहां पर ST का रिजर्वेशन है उसके अंदर रखोगे? अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क सामने आ गया था, क्योंकि PSP यहां पर 4% थी। तो बहुत सारे लोग तब ये प्रिडिक्शन करने लगे कि ST को 14% कर दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त जो यहां पर ST थी, जो गुज्जर, बकरवाल, सिपी, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने सरकार को प्रेशराइज किया, और सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर ST1 और ST2 की एक नई कैटेगरी
बनाकर सामने रख दी। और जब ये 10% की कैटेगरी बढ़ी तो दैट मीन्स कि ये किसका कटा, ये जनरल का 10% काट के खास एक तबके को दिया गया। और भाजपा को हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। नौशहरा भी हार गई, बहुत सारी सीटें पुंछ रजौरी से हार गई। वो रजौरी के अंदर हार गए, नौशहरा के अंदर हार गए। भाजपा को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा कियोस पैदा कर दिया। फिर 2024 के अंदर जो जनरल कैटेगरी, जो ओपन मैरिट के एस्पिरेंट्स थे, वो बात करने लगे कि बात इस तरह से करने लगे कि इसको एक बार रैशनलाइज किया जाए। क्या आपने जो 20% इस वक्त एसटी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के अंदर दी है, क्या ये पॉपुलेशन का 20% कॉन्स्टिट्यूट करते भी हैं या नहीं करते? और इसका प्रोटेस्ट, क्योंकि असेंबली इलेक्शन थे और असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े मंचों से कहा था कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। और 2024 के अंदर दिसंबर के महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी सईद आगा रहुल्ला मेहंदी, पीडीपी के एमएलए वहीद परा और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और उनके साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, उनके घर के बाहर एक धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार, यहां पर एक कमेटी बनाई जाती है, कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, और कैबिनेट कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो ऑनरेबल एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू मैम को बनाया जाता है। और कैबिनेट के सब कमेटी में 2 मेंबर और जावेद राणा साहब, उनके साथ सतीश शर्मा साहब। और कमेटी को लगभग 7, 8, 9 महीने लगे रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन कमेटी कितने स्टेक होल्डर से मिली? वो हार्डली 2 दिन कश्मीर और 2 से 3 दिन जम्मू, बस इससे ज्यादा वो कभी भी स्टेक होल्डर से नहीं कमेटी मिली। और बंद कमरों में एक रिपोर्ट तैयार की गई। जब बंद कमरों में एक रिपोर्ट तैयार की गई और ऊपर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को प्रेशर आता गया और उन्होंने वो रिपोर्ट एलजी ऑफिस भेज दी। और वो रिपोर्ट सोर्सेज के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में शाया हो जाती है, एक नेशनल न्यूज़पेपर में शाया हो जाती है। और उसमें यह कहा जाता है ईडब्ल्यूएस को कम किया जा रहा है और आरबीए को भी 3% कम किया जा रहा है। और जो सोर्सेज से हमें खबर मिली कि उसमें यह बताया गया कि पुंछ और रजौरी और प्लस किश्तवाड़ को उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि उनको पूरा हमने क्या दे दिया है, एसटी में आए हैं, इसलिए वहां पर आरबीए की इतनी पॉपुलेशन कम हुई, इसलिए हम आरबीए को कम कर रहे हैं। लेकिन उमर साहब, आपको यह नहीं पता कि आरबीए पूरे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को नहीं है, सॉरी ST2 जो मिली है वो पूरे किश्तवाड़ जिला को नहीं मिली है, वो पाडर और नागसैनी का कुछ एरिया है उसको मिली है, पूरा किश्तवाड़ उसमें नहीं आता है। और इससे पहले भी पुंछ और रजौरी में दूसरी रिजर्वेशन एग्जिस्ट करती थी और इस पर बहुत सारा प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे सड़कों पर हो। आरबीए एस्पिरेंट सड़कों पर आए, उन्होंने ये डिमांड की कि अगर आप रैशनलाइज करने के बिना ही, बिना डेटा कलेक्शन के बिना ही आप किस तरह से एक कैटेगरी की जो रिजर्वेशन कोटा है उसको कम करोगे और दूसरी कब बढ़ाओगे, ऑन व्हाट बेसिस। इसके बाद कल रविवार के दिन कॉल दी गई थी ओपन मैरिट की कि हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और उसको लीड करना था सईद आगा रहुल्ला मेहंदी साहब।
जब आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब ने उसको लीड करना था, लेकिन शनिवार शाम को ही वो हाउस अरेस्ट हुए। जितने भी एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इसको लीड करना था, उन सब को भी डिटेन किया गया। जो आगा रुहुल्लाह साहब ने अपनी फेसबुक पोस्ट में बताया गया, उन्होंने कहा कि उन सबको डिटेन किया गया है। जो डिटेन नहीं भी हुए उनके पेरेंट्स को थानों में बुला कर रखा गया। और रात होते होते जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला साहब है, वो एक प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। वो प्रेस ब्रीफिंग में ये कहते हैं कि ये उनसे क्वेश्चन पूछा जाता कि सईद आगा रुहुल्लाह मेहदी को हाउस अरेस्ट किया गया है, तो आप इस रिजर्वेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि अभी सब कुछ पीस चल रहा है, सब कुछ प्रोग्रेस चल रही है, सब कुछ डेवलपमेंट चल रही है, ये यहाँ पर टर्मोइल पैदा करना चाहते हैं। और कॉन्ट्रडिक्टरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन थे, वो ये कहते हैं कि लोग, बच्चों का अधिकार है, एस्पिरेंट्स का अधिकार है, उनको प्रोटेस्ट करना देना चाहिए, उनको क्यों एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक लिया। तो ये एक हिपोक्रेसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर है। तो ये पूरा के पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्वेशन का पूरा समीकरण है। आपके क्या विचार हैं? क्या इस रिजर्वेशन जो इस वक्त क्राइटेरिया है, जो रिजर्वेशन कोटा है, इसको किस तरह से बैलेंस किया जाए ताकि हर एक कम्युनिटी को अपना शेयर मिले? और कमेंट्स में जरूर अपने विचार